परमात्मा ने जब संसार का सृजन किया, इस धराधाम में जीवों को भेजा, तो वेद की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वेद का तात्पर्य ही है ज्ञान, और ज्ञान के बिना मनुष्यता, उसमें अगर ज्ञान नहीं रहे तो वह मनुष्य नहीं है, वह पशु तुल्य हो जाता है। तो कहते हैं कि वेद हमें ज्ञान, हमें सब जीवों में श्रेष्ठ बनाता है, मनुष्य बनाता है। और अगर ऐसा नहीं हो, यह हमारे विधान नहीं हो, वेद को समझ लीजिए एक तरह से हमारे विधान है, हम सनातनियों के लिए, हम समस्त मानवों के लिए हमारा यह विधान है। अगर इसको हम हृदय में रखकर इनके बताए मार्ग पर चलें, तभी हम लोग मानव हैं, नहीं तो मानव नहीं है। और वेद में जो है सबसे पहले संबोधन में कहा कि हे मनुष्यों, सब मनुष्यों को ही पुकार लगाए, क्योंकि मनुष्य ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं, दूसरे जीव नहीं। इसलिए सब मनुष्यों को कहा कि हे मनुष्यों, जगत पर सब कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। जगत पर सब कर्ता ईश्वर, अर्थात जिसने जगत को बनाया, और उसका ज्ञान कहाँ है तो वेदों में है। इसलिए हमें वेदों की बड़ी आवश्यकता है, शास्त्रों की बड़ी आवश्यकता है, उपनिषदों की भी बड़ी आवश्यकता है, और सारे संत महात्माओं का भी जोर रहा है। हमारे गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि हमारा जो सिद्धांत है उपनिषदों के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, और जितने भी सारे संत हैं, यह सबों का जो है वैसा ही मत है जैसा वेद और उपनिषद में, उससे बाहरी ज्ञान नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहे हैं कि यह संत मत का ज्ञान वेद बाह्य ज्ञान नहीं है, वेद के अंतर्गत का ज्ञान है, वेद का ही ज्ञान है। यह सार ज्ञान है हमारे संत मत में। वेद में कर्म कांड भी है, उपासना कांड में भी है, ज्ञान कांड भी है, और हमारे गुरु महाराज ज्ञान कांड को लिए हैं, उपासना कांड को लिए हुए हैं। कर्म कांड तो हम लोग संसार में जो खाना पीना सोना जागना ये सब हम लोगों का लगा हुआ है ही, करते ही हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज उपासना कांड और ज्ञान कांड में जोर दिए हैं, ज्ञान की प्राप्ति करो, इसके बिना मनुष्य नहीं, पशु तुल्य है। इसलिए हम लोगों को इस मार्ग में, इस ज्ञान के अंतर्गत हम लोगों को अवश्य रहना चाहिए। इस उपनिषद में हम लोगों ने सुना कि ब्रह्म को जान लिया अगर इस जन्म में, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर कहते हैं कि बड़ी भारी हानि में चले जाएंगे। बड़ी भारी हानि में जाने से बचने के लिए कहते हैं कि इसका तत्व ज्ञान इसका प्राप्त करो, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करो, उसको जानो। इसी तरह 1980 ईस्वी की बात है कि टाटा नगर में अधिवेशन हो रहा था। मैंने शांति संदेश में पढ़ा कि टाटा नगर का अधिवेशन 1980 में हो रहा था, जिसमें गुरु महाराज जी अपने प्रमुख शिष्यों को लेकर के पहुंचे हुए थे। तो वहां पे ईश्वर स्वरूप के बारे में, ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में पाठ हुई, और उसमें महात्माओं लोगों का वक्तव्य भी रहा। उसमें एक पंडित जी बैठे हुए थे, वह प्रवचन से बहुत प्रभावित भी हुए, और कुछ जिज्ञासा भी मन में हुई। सत्संग के बाद वह गुरु महाराज के निवास पर पहुंच जाते हैं, और प्रमुख शिष्यों से पूछते हैं कि इतने अच्छे से जो आप ईश्वर के बारे में आप लोगों ने बतलाए, उनके स्वरूप का वर्णन किया, उसको जानने का रास्ता बतलाया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो सारे शिष्य जो है सदगुरु महाराज के शिष्य लोग सब चुपचाप है, कोई कुछ नहीं बोले।
तो गुरु महाराज देखते हैं कि सब चुप हैं, तब गुरु महाराज ही बोलते हैं कि देखिए पंडित जी, मैंने ईश्वर को देखा है। पंडित जी को पुनः सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि देखिए पंडित जी, मैंने ईश्वर को देखा है और वह देखा है गुरु रूप में। ईश्वर के तमाम रूप हैं, सारे रूप हैं, उससे कहीं खाली नहीं है, उससे आच्छादन ही है। ये संसार में कण कण में वही समाये हुए हैं और उनका अनेक अवतार भी हुए हैं। बरहा अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, बुद्ध अवतार, कश्यप अवतार, बहुत सारे अवतार हुए हैं। उन सारे अवतारों में, सारे रूपों में गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने ईश्वर को देखा है, वह गुरु रूप में देखा है। तो समझिए, गुरु जब इतने सारे रूप हो सकते हैं तो गुरु रूप में ईश्वर क्यों नहीं हो सकते हैं। और हमारे गुरु महाराज तो कहें कि अगर प्रत्यक्ष कोई ईश्वर है, सगुण साकार में कोई ईश्वर है, तो वह कौन है? तो वह सदगुरु है। प्रत्यक्ष सगुण साकार में यूं तो हम लोगों के निर्गुण निराकार में अंग संग हर वक्त रहते, लेकिन प्रकट हो आते नहीं। लेकिन हमारे गुरु महाराज गुरु रूप में दर्शन किए और वो प्रत्यक्ष रूप में होते हैं और वह सबों को सबको देख सकते हैं। इस आंख से भी देखूं और दिव्य दृष्टि से भी देखूं, साही विशेष दर्शन आत्म ज्ञान में हो। लेकिन सारे कहते हैं कि यह आत्मज्ञान का ही असली ज्ञान है। वह आत्मज्ञान से जो देखा जाता है वही असली ईश्वर का तत्व ज्ञान का दर्शन किया जाता है। यूँ तो दो रूप कहा गया है ईश्वर का, द्वैभाव ब्राह्मणो रूप मूर्तम चा मूर्तम यद सत्यम तद सत्यम तद ब्रह्म। कहते हैं ईश्वर के दो रूप हैं, एक मूर्त रूप में, एक अमूर्त रूप में। अमूर्त रूप जो कि कहा जाता है कि वह निर्गुण निराकार है और उसमें संशय नहीं रहता है। मूर्त रूप में थोड़ा संशय रह जाती है, सगुण साकार में रहते हैं लेकिन थोड़ा संशय रह जाते हैं, पहचान में दिक्कत होती है। तो कहते हैं कि वह निर्गुण निराकार जो है वास्तव में सत्य है और यह सगुण साकार वाला परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील को असत्य माना गया है, कुछ क्षण के लिए है और कुछ क्षण के लिए नहीं है। तो इस रूप से स्वामी जी महाराज कहते हैं स्थूल रूप का दर्शन कीजिए, फिर दिव्य दृष्टि से भी दर्शन कीजिए और असली दर्शन आत्मज्ञान से कीजिए। यह संत मत का ज्ञान है, यह वेद का ज्ञान है और इसी से हम लोगों का परम कल्याण भी है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग ब्रह्मचारी हरिनंदन जी महाराज से सुन रहे थे ईश्वर के स्वरूप के विषय में। और अब आइए मैं निवेदन करता हूँ ब्रह्मचारी फूल बाबा जो कि नवगछिया से पधारे हुए हैं, तो आइए उनसे भी हम लोग 10 मिनट तक इसी विषय पर सुनेंगे। फूल बाबा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति गंगातीतम गगन सदेशम तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में सदा सदा पदवंदन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित, स्वामी ज्ञान शेखर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित, मंचस्थ समस्त पूज्य बाबा गणों के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित, सत्संग में आए हुए धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, महानुभाव, सदात्माओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों सबों को नमन है। बड़े ही सौभाग्य की बात है, हम आप सभी यह त्रिवेणी संगम संतमत सत्संग के प्रथम दिन के प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज रचित ग्रंथ सत्संग योग से पाठ श्रवण किए हैं। वेद उपनिषद संतों की वाणियों को वेद भगवान उपदेश करते हैं। ओम युञ्जान प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताध्ययन तद्निर्ज्योतिर्चाय पृथिव्याध्यापन। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। जगत प्रसव करता, जगत को बनाने वाले, सृष्टि करने वाले वे कौन हैं? वे हैं परम पिता परमेश्वर। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। मस्कहि करई बिरंच प्रभु अजहि मसकते ही अस विचारी तजि संशय राम ही भजहि करे। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ कर सकते हैं। जड़ को चेतन करने वाले और चेतन को जड़ करने वाले ऐसे जो परमात्मा है, यदि उस परमात्मा को तत्व रूप में जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो सबसे पहले वेद भगवान कहते हैं बुद्धि योग करने के लिए। बुद्धि योग अर्थात सत्संग। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सारा सार का क्या कर्तव्य कर्म है, क्या अकर्तव्य कर्म है, इसका ज्ञान सत्संग से मिलता है। और परमात्मा स्वरूपतः है कैसे, इसकी जानकारी सत्संग से मिलती है। हम लोग रोज सिद्धांत पाठ करते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। जैसे परमात्मा, उसको इन इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। परमाराज संत सद्गुरु महाराज की वाणी में है, मन बुद्धि इंद्रियों को गम नाही, आत्म गम सो राम होगा। आत्मा से ही परमात्मा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भगवान श्री राम पधारे हुए, वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम कहते हैं, मुझे कुछ दिनों तक यहाँ पर ठहरना है, निवास करना। कुछ ऐसा स्थान जगह बतलाइए जहाँ मैं निवास करूँ, कुछ दिनों तक ठहरूं। वाल्मीकि मुनि जी कहते हैं,
महर्षि वाल्मीकि जी, पूछे हूँ मोही की रहूं कहाँ, मैं पूछत सच्चाऊं, जहाँ न हो तह देव कहीं, तुम ही दिखाओ कहाँ। वाल्मीकि मुनि जी कहते हैं आप कहाँ नहीं है, सबसे वह पहले जगह स्थान बतला दीजिए, तब मैं बतलाऊंगा। महर्षि वाल्मीकि का कहने का से आप कहाँ नहीं, आप तो सब जगह है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता से ही पड़े। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अगत अपार, नीति नीत नित निगम कर। हे राम, आपका स्वरूप वचन से कहने योग्य नहीं, अगोचर इस इंद्रियों के द्वारा नहीं जो है जान सकते, पहचान सकते हैं। अविगत कहीं से भी खाली नहीं, जैसे परमात्मा है उसकी प्राप्ति कैसे होगी। और महाराज संत गुरु महाराज ने कहने कृपा की, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तिलगार तक के सीधे, सूरत को खैंचला, अनहद गुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें, सुनिए कि एक को प्रत्येक पे चढ़ जाए के, निज ना हो खोजना। पंचम बजे धुर घर से, जहाँ आप विराजें, गुरु की कृपा से में ही तहाँ पहुँची खोजना। गुरु की कृपा से वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ जाने के बाद कहूँ उस देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होते दिन रतियाँ। सारे दुखों से छूट जाएंगे, शाश्वत सुख शांति को प्राप्त करेंगे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती की जय, भव महाजन बहुरी नहीं लीजिए। यह ध्यान दिलाने वाला यह जानकारी इसी सत्संग से मिलती है, और सच्चे संत सद्गुरु से युक्ति जानकर एक नाम का जप करेंगे, उस नाम संबंधी योग का ध्यान करेंगे, मानस योग, पुनः ज्योति योग अर्थात दृष्टि योग की क्रिया, और अंत में नादानुसंधान शब्द साधना। इन्हीं क्रियाओं के द्वारा वहाँ तक जाएंगे, पहुँचेंगे, जहाँ जाने के बाद पुनः इस असार संसार में नहीं आना होगा, सारे दुखों से छूट जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग अभी ब्रह्मचारी फूल बाबा जो कि नवरक्षा से पधारे हुए हैं, उनसे सुन रहे थे सत्संग की महिमा के विषय में। और अब आइए सुनते हैं स्वामी रूपेश बाबा जो कर्मातार से आए हुए हैं।